पता है रौनक सर, बचपन में मैं और विनू भी खूब झगड़ा करते थे। कभी कभी तो इतना झगड़ा करते थे कि चुप कराना ही मुश्किल हो जाता था। तब मैं ग्रेजुएशन का एग्जाम दे रही थी और वो हाई स्कूल में था। हमारे बीच झगड़ा भी नाइट लैम्प को लेकर होता था, क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी होती थी और उसे मैगजीन पढ़ना होता था। एक बार जब मेरा लास्ट पेपर था तो मैं बहुत ज्यादा डर गई थी और उसी दिन लाइट चली गई। उस रात मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई। पता नहीं क्यों इसके लिए भी विनो को ही ब्लेम करना शुरू कर दिया कि उसकी वजह से लाइट चली गई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा नाइट लैम्प यूज करता है। और पता है सर, विनो को इतना बुरा लगा कि उसने अपना पूरा पॉकेट मनी खर्च करके वो मेरे लिए एक टॉर्च लेकर आया और रात भर वो टॉर्च चलाकर मेरे पास बैठा रहा ताकि मैं पढ़ाई कर सकूं। फिर जब मैं फर्स्ट आई तो मैंने इससे थैंक यू बोला। पता है उसने मुझे क्या कहा? कि वो टॉर्च मेरी पढ़ाई के लिए नहीं, अपनी मैगजीन पढ़ने के लिए लेकर आया था और इसका क्रेडिट भी नहीं लेना चाहता था। सर, कुछ ऐसा ही होता है भाई बहन का रिश्ता। आपका और नीति का रिश्ता भी बिल्कुल ऐसा ही है, एकदम मजबूत। नीति भले ही आज यहाँ नहीं है, आपसे दूर है, पर आप दोनों के बीच का प्यार कभी कम नहीं होगा। रौनक बेटा, काजल नीचे चलो, खाना लग गया है। आप चलिए, हम आते हैं। अच्छा। खाने की खुशबू से लग रहा कि खाना बहुत अच्छा है ना? मम्मा पानी दो ना। मैं भी लेकर आती हूँ। रौनक बेटा, ये देखो, मैंने तुम्हारे मनपसंद छोले बनाए। थैंक यू चाची। ये क्या है?
इंसान मर गया। आरती तुम क्या कह रही हो? वो इंसान रौनक को ही मारना चाहता था। रौनक, तुम तो छोले खा ही नहीं रहे। इतने प्यार से बनाया मैंने तुम्हारे लिए। जी चाची, लेता हूँ मैं। कहीं ये रौनक सर के लिए तो गॉड। अगर आपने ये सब्जी खाई तो रौनक, पानी पियो बेटा। मैं ठीक हूँ माँ। ठीक लग रहा है अभी? हाँ माँ। रौनक, क्या बात है रौनक? मम्मा देखो पापा को क्या हुआ है। हे भगवान, सर आपने क्या कहा? कहीं वो तो काजल ये क्या कर रही हो? मार दोगी क्या हमारे रौनक को? मामा जी प्लीज, अब ये सारी बातें करने का टाइम नहीं है। जाकर के डॉक्टर को बुलाइए प्लीज। लेकिन काजल, रौनक को हुआ क्या है? आंटी, रौनक सर को जहर दिया गया है। जहर? हाँ, आपको कुछ नहीं होगा रौनक सर। हरीश, रौनक को सोफे पर लेकर चलो, जल्दी। उठो बेटा, संभाल के। भगवान, रौनक। आराम से बैठ जाएगा। रौनक रौनक बेटा, रौनक सर आंखें कैसे क्या हो गया? आप आंख बंद नहीं कर सकती रौनक सर, प्लीज मेरी तरफ देखिए। हम सब हैं आपके पास, आपको कुछ नहीं होगा। आंखें बंद करिए। रौनक, प्रदीप, डॉक्टर को फोन लगाओ जल्दी। जी भाभी। हे भगवान, मेरी रौनक को क्या हो गया? रौनक, आंखें बंद मत करो बेटा। देख, तेरी माँ तेरे साथ है, तुझे कुछ नहीं होगा। रौनक, आंखें खोलो। रौनक, सुन रहे है ना रौनक तू? दीदी अपने आप को संभालिए। नहीं 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 रौनक साहब, आप बेहोश नहीं हो सकते। आपको आंख खोल कर रखना होगा। हेलो हेलो डॉक्टर, मैं प्रदीप बोल रहा हूँ, तिवारी निवास। आप जल्दी से घर आ जाइए, उसने रौनक को जहर खिला दिया। डॉक्टर को क्या हो गया हरीश? भाभी मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो बस आते ही होंगे। रौनक, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं कह रही हूँ ना, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी बेटा। दीदी संभालिए अपने आप को, डॉक्टर आता ही होगा, रौनक ठीक हो जाएगा। भाई साहब कितना टाइम लगेगा डॉक्टर को आने में? बस आते ही होंगे वो, ऑन द वे हैं। जल्दी बोलो प्रदीप, जल्दी बोलो आने के लिए। मेरे रौनक को कुछ नहीं होना चाहिए। अब साक्षी बेटा, चलो तुम अपने कमरे में चलो, पापा ठीक हो जाएंगे। नहीं, मैं यही रहूंगी। साक्षी बेटा सुनो, प्लीज ऐसे जिद नहीं करते। चाची जी के साथ जाओ। हाँ, पापा को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, आप जाओ। तुम चिंता मत करो काजल, तुम बस रौनक का ख्याल रखो। मैं ऐसे कमरे में ले चलती हूँ। नहीं, मैं ऐसे बैठे बैठे डॉक्टर का इंतजार नहीं कर सकती, मुझे कुछ करना होगा। मामा जी, रौनक सर को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। नहीं नहीं, अरे तुम कैसी बातें कर रहे हो? ऐसे हालत में अगर रौनक को बाहर ले जाएंगे तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। डॉक्टर को ही आने दो ना। काजल, तुम्हारे चाचा जी बिल्कुल ठीक है,
रौनक की हालत बहुत खराब है, ऐसी हालत में उन्हें बाहर ले जाना, नहीं नहीं बेटा, उसकी हालत और बिगड़ सकती है। ये आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे पास इतना टाइम नहीं है और नहीं और कोई रास्ता बचा है, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना ही पड़ेगा। मामा जी आप प्लीज एक काम करिए, आप जल्दी से किचन में जाइए और वो वहाँ शेल्फ पे ना वो जहर की बोतल पड़ी होगी, आई एम श्योर वही जहर रौनक सर को दिया गया है। प्लीज आप वो लेकर आ जाइए, हम वो डॉक्टर खुद दिखाएंगे तो डॉक्टर ठीक से इनका इलाज कर पाएंगे। चाहिए? हाँ मैं अभी लाता हूँ। मैंने बोतल फेंकने के लिए कहा था, फिर क्यों उसी वक्त नहीं फेंकी? किसी काम की नहीं हो तुम, मेरी गलती है। खाने में जहर मुझे मिलाना चाहिए था, यूजलेस। मिल गई काजल, यही वो जहर की बोतल है ना? हाँ। रौनक, रौनक मुझसे बात करो बेटा। हरीश, हरीश देखो ना, मेरा रौनक मुझसे बात नहीं कर रहा। दीदी आप चिंता मत करो, रौनक को कुछ नहीं होगा। मामा जी अब हम और इंतजार नहीं कर सकते, हम लोग को अभी के अभी रौनक सर को ले जाना होगा हॉस्पिटल। प्लीज आप एक काम करिए, आप यहाँ पर जानकी आंटी के साथ रुकिए, वो भी स्ट्रेस में, मैं लेकर जाती हूँ रौनक सर को। अब भाभी काजल को रोकिए, वो रौनक को ऐसे हॉस्पिटल नहीं ले जा सकती है। चाचा जी आप कैसी बातें कर रहे हैं? मेरे पति की जान खतरे में, अगर मैं अभी लेकर नहीं गई हॉस्पिटल तो मैं नहीं खो दूंगी, ये मैं होने नहीं दूंगी। मामा जी आप आइए, मेरी हेल्प करिए। आंटी कुछ नहीं होगा रौनक सर को, हाँ आप टेंशन मत लीजिए। मेरे रौनक को कुछ नहीं होगा। दीदी कुछ नहीं होगा रौनक को। मेरे रौनक को कुछ नहीं होगा ना? कुछ नहीं होगा, चलिए हरीश, रौनक। हाँ ठीक है रौनक, ठीक है चलिए आप साथ। चलो दीदी, मैं भी चलती हूँ आपके साथ। एक मिनट, आप यहीं रुकिए, वैसे भी किसी काम के नहीं। बकवास मत करो तुम, तुमने तो कहा था कि 1 चम्मच जहर से काम हो जाएगा। हाँ तो मैंने उसमें 3 चम्मच जहर के डाले थे। अब देखना रौनक को कोई नहीं बचा पाया। दीदी आ रही है ना? हाँ भाई साहब अभी आई। बड़े होशियार हो गए, यहाँ रहकर अंतिम संस्कार की तैयारी कीजिए। मैं उस सकोले को देख कर आती हूँ। सर उठिए सर आप ऐसे नहीं सो सकते, आंखें नहीं बंद कर सकते, उठिए ना सब। रौनक सर पता है आपको, आखिर ने ना मुझे आपकी और उसके बचपन की बहुत सारी किस्से सुनाए। उनमें से एक किस्सा मेरा भी फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। आपको वो किस्सा याद है जब आप और अक्षय 6-7 साल के थे और कैंपिंग के लिए बाहर जाना चाहते थे, फिर आप लोगों को किसी ने जाने ही नहीं दिया। फिर आप दोनों ने घर और आउट हाउस के बीच में ही जानकी आंटी की साड़ी से टेंट बना दिया और उसके बाद जानकी आंटी ने आप लोग की बहुत पिटाई की, याद है आपको? रौनक से कुछ बोलिए ना सर, रौनक से बस आप बस आके खोल कर रखिए, आप सोना मत, सोना। मैं तो जल्दी चलाइए। हाँ Cheers to रौनक। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा रौनक। एक मिनट,
पहले अपनी बीवी को तो फोन करके पूछ लूं कि मेरा प्यारा बच्चा अभी तक जिंदा है या मर गया। हेलो विधि, अरे भाई खुशखबरी तो दो, मर गया ना रौनक? अरे मैं तो भूल ही गया था, तुम तो इस वक्त द ग्रेट जानकी तिवारी के साथ हो ना, तो तुम तो कुछ बोल ही नहीं पाओगी। चलो भाई कोई बात नहीं, हम बात कर लेते हैं तुमसे, तुम तो बस हाँ या ना में जवाब देना। बोलो। विधि, मैं सोच रहा हूँ कि इस घर का नाम बदलकर प्रदीप निवास रख दो, कैसा रहेगा? अच्छा लगेगा ना? हा? अभी कुछ हुआ नहीं है प्रदीप, बेकार की खुशियां मनाना बंद करो। विधि, तुम कितना टेंशन लेती हो? हाँ, बहुत सारा जहर मिलाया था मैंने, पिछली बार तो गलती से उसका दोस्त अक्षय मर गया था, लेकिन इस बार रौनक ही मरेगा, और वो भी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले। विधि, काजल का फोन था, रौनक ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ ना रौनक को? दीदी देखो ना, काजल का फोन लग ही नहीं रहा, मैं कब से ट्राई कर रही हूँ। वैसे दीदी सच कहूँ तो मुझे अभी भी लगता है कि हमने रौनक को हॉस्पिटल ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी। नहीं मतलब दीदी आप खुद ही सोचिए ना, इतनी खराब हालत है उसकी, और इस हालत में उसे हॉस्पिटल ले जाकर कहीं उसकी जान को और खतरा ना हो जाए। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।